सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आज वापस से हमारे साथ में एक शख्स जुड़ चुके हैं। जानते हैं कि इन्होंने जो एग्ज़ाम है इसको किस तरीके से क्वालिफाई किया है। मिलते हैं नेहा से। वेलकम नेहा, आपका स्वागत है हमारे इस आईएफएस के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो नेहा, मच सर। सबसे फर्स्टली मैं जनरल क्वेश्चन सिर्फ आपसे पूछूंगा कि सबसे फर्स्ट तो अपना रिजल्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या रहा आपका रिजल्ट। सर मैंने CSIR नेट 2025 जून क्लियर करा है, LS 34th रैंक के साथ। ओके ओके। नेहा, और भी कोई एग्जाम्स आपने क्वालिफाई करी हो या आपको कोई और एग्जाम का एक्सपीरियंस हो तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? यस सर, मेरा गेट BT और गेट एक्सेल भी क्लियर है। उसके अलावा IGCAR एग्जाम, जो कि इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसका ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम होता है, एंड NII 2024 ये मैंने क्लियर तो करा। थोड़ा सा आप अपना स्ट्रैटेजी हमें बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने ये सारी एग्जाम्स को क्वालिफाई करा, मतलब कुछ तो क्राइटेरिया होगा आपका वाला। यस सर। सर आई थिंक हर एक एग्जाम की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, उसको फाइट करने के लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपन को बनानी होती है। अगर मैं पर्टिकुलरली CSIR नेट की बात करूं, तो उसमें मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो सेक्शन वाइज थी। लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मेमोराइज करने में अच्छे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी कॉन्सेप्चुअली वो अच्छा करते हैं। तो मैं मेमोराइज करने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। तो सेक्शन बी मेरे लिए नहीं है ऐसा जिसमें मैं बहुत काफी स्कोर कर पाऊँ। सेक्शन सी मैं टारगेट करती थी, क्योंकि उसमें मेरे को लगता था कि अपने पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। 75 क्वेश्चन हैं, तो उसमें से 25 क्वेश्चन अपन सिलेक्ट करते हैं। उनमें से भी अगर मैं 17 to 20 क्वेश्चन अगर मैं करेक्टली कर लेती हूँ, तो फिर सेक्शन बी का मेरे को ज्यादा सोचने की नीड नहीं है। तो वही मैंने सेक्शन सी को टारगेट करा। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी यूनिट्स उसके लिए प्रिपेयर करनी है। कुछ सेक्शन सी में जो है वो कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे टेक्निक्स वाला पार्ट है, तो अपन उसके लिए श्योर होते हैं कि हाँ, टेक्निक्स से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसको अदर देन दैट, जैसे प्लांट फिजियो है, तो प्लांट फिजियो में फोटोसिंथेसिस के लिए अपन बोल सकते हैं कि वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसी सेक्शन में। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो शॉर्ट शॉर्ट अपन को क्वेश्चन देंगे सेक्शन सी में। तो उन टॉपिक्स को मैंने टारगेट किया था, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो मैं सेलेक्ट कर पाऊँ। और उसके अलावा बी सेक्शन में मेरा ये रहता था कि हाँ, अगर 35 क्वेश्चन अपन को करने हैं, तो उनमें से मैं 15-20 टारगेट करती थी। उसमें से अगर मेरा 28 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उनमें से 5 to 7 भी माइनस में चले गए, तो फिर भी सी सेक्शन के साथ में वो कवर अप कर लेगा। देन फिर लास्ट में मैंने ए सेक्शन जो है वो अटेम्प्ट करा था, सेक्शन ए। क्योंकि उसमें ऐसा रहता है कि काफी चला जाता है। ऐसा नहीं है कि CSIR का एप्टीट्यूड इजी आता है, बहुत बहुत इजी नहीं आता है। वो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं कुछ कुछ। तो वहां पे ऐसा रहता था कि 5 से 7 क्वेश्चन अगर अपन कर लेते हैं, तो फिर अपना एवरेज रहता है। के बाद में बाकी सर डिपेंड करता है पेपर कैसा है। पेपर टफ आता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर ओके करना। ओके। अपना मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट से हुआ और कब हुआ है? सर मेरा मास्टर्स जून 2024 में हुआ ओके। है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से, बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, बायोटेक से ही हुआ है, मतलब फिर तो आपका एक बेसिक क्राइटेरिया ही बन जाता है बायोटेक से। नेहा, अपना यस ड्रीम सर। क्या है वैसे? किस फील्ड में आपको जाना है आखिरकार? मतलब रिसर्च की फील्ड में जाना है या टीचिंग की फील्ड में जाना है? सर मुझे रिसर्च में जाना है। अच्छा अच्छा, रिसर्च में जाना है, मतलब ओवरऑल आपको पीएचडी करना यस है। तो जैसे कि आपने कहा आपका गेट यस। एक्सेल और बीटी आपका क्वालिफाई है, तो फिर आपने ट्राई नहीं किया या फिर आप सीएसआर का ही वेट कर रहे हो? नहीं सर, ट्राई मैंने करा था, काफी इंटरव्यूज दिए हैं, बट ऑनेस्टली बोलूं तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज में या इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वहाँ पे गेट की सीट्स नहीं होती हैं, होती हैं। बट वो एक तो टॉप रैंक गेट वालों को उतना प्रीफर नहीं करते हैं जितना CSIR नेट वालों को प्रीफर करते हैं। अगर CSIR में आपका JRF भी नहीं है, बट अगर LS अच्छी रैंक के साथ में है,
तो वो पर्टिकुलरली लाइफ साइंस में वो उन्हीं को प्रेफर करते हैं, बिकॉज गेट थोड़ा टेक्निकली अपन बोले तो इंजीनियरिंग ओरिएंटेड हो जाता है। अगर अपन लाइफ साइंस बोले तो लाइफ साइंस तो CSIR वाले को लाइफ साइंस का जितना नॉलेज होगा, आई डोंट थिंक गेट वाले को होगा। मे बी हो भी सकता है, मैं ये नहीं बोल रही, बट वो आई थिंक CSIR में ज्यादा डेप्थ में लाइफ साइंस पूछते हैं, तो वहां पे आई थिंक बेसिक नॉलेज वो। अच्छा नेहा, सो जैसे आपने कहा कि मेरा पार्ट सी का, पार्ट बी का, पार्ट ए का कुछ एक क्राइटेरिया था, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने पार्ट सी में कितने क्वेश्चंस टारगेट किए थे? मतलब एज सच आप कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पर गए थे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप सबसे पहले अटेम्प्ट करे थे? सर मैंने सेक्शन सी में टारगेट तो 25 ही करे थे कि मैं 25 करूंगी, क्योंकि सोचने में ऐसा लगता है कि 75 में से 25 क्वेश्चंस भी अपन नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे क्या। बट वहां पे जब क्वेश्चंस की लेंथ देखते हैं तो वो काफी टाइम टेकिंग होता है। इवन 2 घंटे के अराउंड टाइम चला जाता है, बट फिर भी 75 क्वेश्चंस अपन एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो मैंने पहले भी CSIR दिया था, तो उससे ये पता चल गया था कि हाँ, अगर 25 टारगेट कर रहे हैं, बट अब बहुत जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके देखना है कि कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो स्टार्टिंग में मैंने सेलेक्ट किए थे अराउंड 35 क्वेश्चन। 35 में से फिर मेरे को, बिकॉज अगर 25 ही सेलेक्ट करती और उसमें से ही 5 से 6 क्वेश्चन हटा दिए जाते हैं बाद में, जो मेरे से अटेम्प्ट नहीं हो पाते, तो फिर बहुत कम क्वेश्चंस बच जाते हैं, और उनमें से करेक्ट होना भी डिपेंड करता है। तो मैंने 35 क्वेश्चन सेलेक्ट करे थे। 35 में से फिर जब क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो वो आते आते 15 तक आ जाते हैं जो अपन करेक्टली कर पाए। उसके बाद में 3 से 4 क्वेश्चंस में रिस्क लिया था मैंने, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसके बारे में नॉलेज नहीं था, बिल्कुल नॉलेज था, बट कुछ 1-2 ऑप्शंस, क्योंकि सी सेक्शन में वो होता है कि हाँ ये करेक्ट है, वो करेक्ट नहीं है, कंफ्यूजिंग थे, इसलिए मैंने वहाँ पे थोड़ा रिस्क लिया था। तो वही मेरा रहा सी सेक्शन के लिए। ओके, मतलब मेजर ओवरऑल आपने 20 समथिंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, या सर 2021 आई। और आपका कितना करेक्ट रहा उसमें? सर सॉरी सर, बट मैंने अभी सेक्शन वाइज चेक नहीं करा अच्छा अच्छा, ओके ओके, वैसे। हाँ। ओके ओके। सो नेहा, चलो ठीक है। सो थैंक यू नेहा, एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट। अच्छा रिजल्ट रहा है। नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर प्रिपेयर करें, एंड देन अपने जितने कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपने कहा कि आप रिकॉल करने में थोड़ा सा वीक है, तो अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से रिवीजन करें। अगर आपका रिवीजन प्रॉपर है, मल्टीपल टाइम पर है, तो आपका पार्ट भी बहुत स्ट्रांग होगा। एंड देन पार्ट सी की बात करें तो आप एक्सपेरिमेंटली अगर किसी क्वेश्चन के लिए थिंक कर सकते हो, तो आपका पार्ट सी और भी अच्छा हो सकता है। और कोशिश करें कि आप सबसे इजी क्वेश्चन, जैसे आपने कहा लेंदी क्वेश्चन को अगर आपको स्किप करना है ठीक है, बट थोड़ा ट्राई करिए कि आप टोटल पूरे 145 क्वेश्चन को मतलब देखें प्रॉपर ओवरऑल। एंड देन जो स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उनको पहले क्राइटेरिया के बेसिस पर पहले ही राउंड में मतलब सॉल्व कर लेना है, आपको सेलेक्ट नहीं करना है। मतलब एस मेरा गाइडेंस मैं आपको जस्ट दे रहा हूँ कि अपने को जो है सबसे फर्स्टली क्वेश्चंस को ट्राई करना है, जो भी आता है उसको सॉल्व कर लेना है, और जो नहीं आता है उसका नंबर लिख लेना है। एंड देन नेक्स्ट टाइम जब आप नेक्स्ट राउंड के अंदर आओगे उसके ऊपर, तब आप उसके ऊपर सोच पाओगे। जैसे जैसे आपका माइंड बिल्कुल नॉर्मल होते जाता है, तो आप क्वेश्चन के लिए और ज्यादा डीप टू डीप सोच पाते हो। तो अगर आप ऐसा ट्राई करोगे एज सच, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपका और भी अच्छा रिजल्ट रहेगा। सो थैंक यू नेहा, एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। Thank you so much, sir. ओके ओके And again, thank you so much for your guidance. ओके, I'll be ठीक। grateful for that.